अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर। गजा में शहरी और यरगमाली हौलनाक लम्हा से गुजर रहे हैं। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया है। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फलस्तीन का सिर्फ दो रियासती हल है। दो रियासती हल के बाद ही इसराइल और फलस्तीन अमन के साथ रह सकेंगे। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बतौर अमरीकी नायब सदर इराक में जंग खत्म करने की जिम्मेदारी निभाई। बतौर सदर अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का फैसला किया। मेरी हिदायत पर अमरीका ने रूसी जारहियत पर यूक्रेन का साथ दिया। इस बात को यकीनी बनाना है ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। दुनिया को इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर के खदशात का इजहार। फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाज है। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी भूख का शिकार हैं। तशद्दुद में इजाफे से लिबनान भी जंग के धाने पर है। लिबनान में शहरियों को शदीद इसराइली बमबारी का सामना है। हजारों लिबनानी शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका हल निकालना है। मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। आलमी अमन सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल हैं। गजा में 41,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा जंग ना रोक सकी। इसराइल ने जारहियत में तमाम हदें अबूर कर ली हैं, लेकिन कोई नहीं रोक सका। इसराइली फौज ने ख्वातीन और बच्चों पर मुजालिम की दास्तानें रकम की। सलामती काउंसिल बताए कि वो जंगबंदी में नाकाम क्यों है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का जनरल असम्बली से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इफ्तिताही सेशन में शिरकत। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दरीना गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। इक़्तिसादी तरक्की, अवामी रवाबित, बाहमी ताउन की कोशिशों में इजाफे पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की IMF हुकाम के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के। पाकिस्तान की लिबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इसराइली अमल खतरनाक है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते में अमन सलामती को मजीद खतरे में डाल दिया है। लिबनान के खिलाफ जारहियत का इसराइली अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई, जारहियत और नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करे। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क्याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाज सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़। वकील हामिद खान ने कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। हमने सीखना है कि इदारों का काम खतों की दावत नहीं। खतों की दावत में जो जुबान इस्तेमाल होती है, ये मुल्क चलाने का तरीका नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अब मसला हल हो चुका। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, जितनी जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। चीफ जस्टिस का मुकालमा। बलोचिस्तान से तो ट्राइब्यूनल के फैसले भी आना शुरू हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखे। डिप्टी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। तनाज़ात होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। मुख्तलिफ हरबों के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। हमारी कोई भी पिटीशन नहीं सुनी जा रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमे को एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा होगा। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। मुल्क मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। मुशर्रफ दौर में जलसे किए, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्तियों की मंजूरी। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। मरियम नवाज ने पंजाब में वर्किंग वीमेंस के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए महाना पैकेज प्लान तलब। कच्चे में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। एंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। गलियों और बाज़ारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आई है। CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था। CPEC फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अदालत का वकील सफाई की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आपकी दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, ट्रायल जारी रखा जाए। अदालती अहकामात के बावजूद आप ताउन नहीं कर रहे। अदालत का वकील सफाई के मुआवन से मुकालमा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी।